नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारे जो पदाधिकारी हैं, मुख्य रूप से जितने भी अधिकारी होते हैं इन पदाधिकारियों का कार्यकाल। जितने भी पदाधिकारी, इसमें आपके राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आते हैं। पदाधिकारियों का कार्यकाल यानी कितने समय तक कोई व्यक्ति अपने पद पर रह सकता है। देखो, हम अगर नौकरी लगते हैं तो भी उसमें निश्चित उम्र 16 साल 15 साल होती है, 20 साल होती है, या आयु हो जाती है कि आयु 30 साल 50 साल हो गई, 52 साल हो गई, 55 साल होगी तो रिटायर होना पड़ता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, इन पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होता है, कितने समय तक कोई व्यक्ति अपने पद पर बना रह सकता है। तो देखो, हम यहाँ अगर हम पढ़ेंगे तो पदाधिकारी मुख्य रूप से आपके जो शासन चलाने वाले व्यक्ति, जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, इसके अलावा अनेक जो संस्थाएं होती हैं जैसे यूपीएससी है जो केंद्र के लिए कार्य करती है, संघीय लोक सेवा आयोग का नाम सुना होगा ना। तो ये इसके जो सदस्य होते हैं कितने समय तक कार्य करते हैं। इसके बाद में आता है आपके राज्यों में भी बात करें तो राज्य के लिए भी राज्य लोक सेवा आयोग होता है। जो आपके कलेक्टर होते हैं ना, जिला कलेक्टर हो गया या फिर आपकी जो तहसीलदार हो गया, ये इन्हीं परीक्षाओं के माध्यम से, देखो जिला कलेक्टर होता है, ये यूपीएससी के द्वारा एक परीक्षा करवा के उसके द्वारा उसको चुना जाता है, बनाया जाता है। और आपके जो तहसीलदार होते हैं ना, वो राज्य की जो परीक्षा होती है आरपीएससी तो राजस्थान की आर हो गया, अगर किसी दूसरे राज्य में हो गई तो उसके आर की जगह उस राज्य का पहला नाम लिख दिया जाएगा। तो हम दोस्तों आज जो देखेंगे हमारे पदाधिकारियों का कार्यकाल, यानी कितने समय तक पूछ लिया जाता है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। मैंने पूछा एक बच्चे को कि भाई इसका कार्यकाल बता, तो बोला सर मेरे को तो पता ही नहीं है अभी तक कार्यकाल का मतलब क्या होगा। अरे कार्यकाल का मतलब कितने समय तक, यानी अब राष्ट्रपति को पूछा गया, बोला सर 5 साल। तो लेकिन मुख्य रूप से ये नहीं है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल ही होता है। तो हम यहाँ अगर शुरू करें तो प्रथम व्यक्ति जो होता है हमारा प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति, देश का पति जिसको कह सकते हैं। तो इस राष्ट्रपति को कार्यकाल का है कितना, 5 साल है। तो देखो यहाँ होगा 5 वर्ष। अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का। देखो ज़्यादातर देशों में तो 5 साल का ही कार्यकाल रखा गया है, लगभग देशों में। यहाँ कोने कि आजीवन ही बना दिया, अगर आजीवन बनाओगे तो राजा को शासन से होगो, और कम समय रखांगे तो सरकार आपकी योजनाएं पूर्ण बना पाओ। कोई भी योजना बना रहे अगर लागू करना तो समय तो चाहिए ना। तो 5 वर्ष हो सकता है, लेकिन यहाँ पद ग्रहण से यानी जिस दिन पद ग्रहण कर लेगो, शपथ ले लेगो पद और गोपनीयता की, 5 साल मानी जाए। कना करते कोई चुनाव होगा, चुनाव सुई नहीं भाई, चुनाव से नहीं। हालांकि कार्यकाल मुख्य रूप से 5 साल ही लिखा जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी दे दे कि पद ग्रहण से 5 वर्ष और अकेला 5 वर्ष दे, तो आपको पद ग्रहण से 5 वर्ष वाला करना है। दूसरा इसके बाद में आता है, जब देखो राष्ट्रपति, हमें अगर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं तो रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और अमेरिका में तो वो भी कर रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 बारी चुनाव लड़ सका जाए, और भारत में राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चुनाव लड़ा मरबाता ही, अगर स्थिति हो रही जाए तो भी चुनाव लड़वा के लिए, क्योंकि राजनीति का मुंह बहुत गंदा है अगर भारत में देखें तो। आपके कुछ राष्ट्रपति, मैंने एक टॉपिक जो आपको पढ़ाया, वीडियो डाला, उसमें दे रखा कि राष्ट्रपति हैं कुछ जो पद पे रहते हुए मर गए थे, जाकिर हुसैन, यानी छोड़िया ही गुनिया लाग गया ही रिया। तो ये यहाँ कार्यकाली। इसके बाद में आता है उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के नहीं होने पर देश का शासन संचालित करने का कार्य कर सकता है। तो देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्य लगभग सेम सा होता है। इसका कार्य भी 5 वर्ष होगा, और ये भी पद ग्रहण से, यानी जिस दिन पद ग्रहण कर लियोगे 20 दिन सुले 5 साल तक वो काम कर लो, और बाद में हटा दियो जाए लो। चुनाव के द्वारा ही को दोबारा चुनाव भी हो सका जाए, और एक आदमी चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सका जाए, समझ गए ना। तो यानी 5 वर्ष। इसके बाद में देखो जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ये देश के दोनों संवैधानिक शासक होते हैं। संविधान के अनुसार शक्तियाँ इसमें निर्धारित की गई है, लेकिन वास्तविक जो कार्यकर्ता होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री।
ई प्रधानमंत्री को कार्यकाल भी कत्तो बताई गई है। आ चीज भी ध्यान रखनी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नियुक्ति भी करे कोई ना कोई व्यक्ति। अब कौन नियुक्त करे भी चीज को भी बेरो है, नियुक्ति आगे वाले पॉइंट में डाल दिया जाएगा, आगे वाली वीडियो में, कि किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, और प्रधानमंत्री एक मंत्री के रूप में भी रहता है। क्या रहता है? एक मंत्री। यानी कुछ प्रधानमंत्री होते हैं तो कुछ मंत्रालय अपने पास रख लेते हैं, तो इस तरीके से ये प्रधानमंत्री एक मंत्री के रूप में भी। तो इसका भी कार्यकाल तो अगर देखें तो वो 5 वर्ष ही रहता है, लेकिन इसकी नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये यानी राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत को मतलब का ही हो कि जब तक इसको लोकसभा में विश्वास भी है, लोकसभा में विश्वास है। हाँ जी, अगर लोकसभा में विश्वास नहीं रही हो, अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री ने हटा देगो 5 साल से पहले भी। यानी कार्यकाल निश्चित नहीं है, अस्थायी कार्यकाल भी हम इसको कह सकते हैं। अब इसके बाद में अगर देखें कार्यकाल, तो आपके जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप सांसद कहते हो, इसमें आपके मंत्रियों का कार्यकाल भी अगर देखें तो मंत्रियों का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही होता है। लेकिन अगर समय से पूर्व इसको हटाना है, समय से पूर्व पहले ही हटावो चावा, तो कौन 28 गज है? यहाँ हटाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन 28 गज है? नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाए है, तो राष्ट्रपति ये न समय से पहले 28 गज है। ठीक है, तो मंत्रियों का कार्यकाल और सांसदों का कार्यकाल भी मुख्य रूप से कितना रहता है? 5 वर्ष। पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक आपके सांसद होते हैं, वो कार्यकाल करते हैं। एमपी भी जिसको कहेंगे, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको कहा जाता है, तो इसके जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष तक कार्य करते रहते हैं। ठीक है ना जी हाँ। तो इधर देखना एक बार, क्या आपके 5 वर्ष तक ये कार्यकाल इनका आपके सांसदों का हो जाता है। ये तो आपके मुख्य रूप से मंत्री वगैरह हो गई। इसके बाद में देखो तो जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश देश के, यानी देश को जो न्यायाधीश हो जाए बी को कार्यकाल कहीं वगो आपको 5 वर्ष 10 वर्ष भैया कोई कार्यकाल को न्याय करे। लेकिन न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और चाहे अन्य न्यायाधीश, सारा न्यायाधीश सभी हैं यहाँ, न्यायाधीश मुख्य व अन्य। 71 वर्ष ताई आयु 65 वर्ष, आयु 65 वर्ष होने तक। अब आज मैंने एक इसमें जब पढ़ाया तो बच्चों ने पूछा, यहीं की एक क्वेश्चन आया कि सर आपके न्यायाधीशों की आयु क्या होती है, यानी कार्यकाल के लिए। तो मैंने इसको कहा कि 65 वर्ष तक, यानी इसकी आयु अगर 65 वर्ष हो जाती है तब तक वो काम करता रहता है। अब इसको मतलब वो होगा कि गुरुजी 18 साल को अगर कोई 20 साल को न्यायाधीश बन गो तो 65 साल तक करें जाएगो कि अरे या तो ये कि 65 साल तक वो कार्यकाल रह लो, यानी कार्यकाल तो 65 साल है, लेकिन 18 साल को कौन बन सके। क्योंकि अगर न्यायाधीश बना है, नियुक्त करे जाए तो बिकली भी कोई योग्यता थी कि 10 साल तक न्यायाधीश रह सके, या वकालत करियोड़ो है तो 10 साल और 5 साल 15 साल तो वही होगी, और 15 साल भी की उम्र हो जाए। 18 साल कम से कम दे रखी, पढ़ाई भी करे होगा 20 25 30 साल तक, तो 65 40 50 का साल का लगभग होगो। एक बाद में अलग अलग न्यायालय में काम भी करे होगो, समय भी लगे होगो, तो ये तरीका से भी की उम्र 60 का आसपास पहुँच जाए तो 65 वर्ष तक जो होता है वो आपके न्यायाधीश का कार्यकाल और मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना, आयु 65 वर्ष होने तक। इसमें आपका 5 वर्ष मत लिख देना, 6 वर्ष मत लिख देना। कभी कभी ये भी दे देता है कि 6 वर्ष और आयु 65 वर्ष, ये भी लिख देता है कि 6 वर्ष या तो 6 साल तक रह सके और या 65 वर्ष तक, लेकिन ये इतना नहीं रहेगा। इसके बाद में देखो ये कि
जो आपके यूपीएससी होते हैं, यूपीएससी संघीय लोक सेवा आयोग इसको बोला जाता है, संघीय लोक सेवा आयोग। और एक होते हैं हमारे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। इनके सदस्यों की जो आयु होती है ये होती है 6 वर्ष और 65 वर्ष तक, कि या तो भी की कार्यकाल 6 वर्ष तक हो जाए कि नियुक्ति करया बाजे वो 6 वर्ष तक काम कर ली, और या फिर आयु 65 वर्ष जो भी पहले हो, वर्ष जो भी पहले हो, यानी आप दोनों में से कोई सी भी या तो आयु 65 वर्ष हो जाए भी की या फिर कार्यकाल 6 साल को हो जाए तो बंद दोनों ने संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों को होता है। इसमें एक आता है वित्त आयोग और होता है वित्त आयोग। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, याद रखेंगे। वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक ही होता है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर मुख्य रूप से तो यही होते हैं, एक अगर CAG और होता है CAG जिसको बोला जाता है कैग। ये आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहता है, राष्ट्रपति के विश्वास पर, यानी इसका कार्यकाल कुछ भी नहीं रखा जाता है, राष्ट्रपति के विश्वास पर ये कार्य करता है, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकेगी और राष्ट्रपति नियुक्ति कर लो तो योग हो। मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष पद ग्रहण तक, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष पद ग्रहण तक, प्रधानमंत्री 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और लोकसभा में विश्वास है, तीनों होगा तभी। ये भी मंत्रियों का ही है, लेकिन मंत्रियों को समय से पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हटा सकता है। सांसद इनका कार्यकाल 5 वर्ष शपथ ग्रहण पद ग्रहण करने के बाद में, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश चाहे अन्य न्यायाधीश, वो देश वाले की बात है, ये 65 वर्ष, लेकिन ये 6 वर्ष और 65 वर्ष है वो यूपीएससी संघीय लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ एक और आता है आपकी लोकसभा। इस लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, क्योंकि ये आपके एमपी लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो ये मुख्य रूप से ये जो होता है लोकसभा अस्थायी है, इसका कार्यकाल अस्थायी होता है मुख्य रूप से, क्योंकि ये समय से पहले भी भंग की जा सकती है और वैसे दिया जाए तो 5 वर्ष भी होता है। अब ऑप्शन में दोनों में से एक किया होगा कि अगर दोनों दे दे कि ए ब और स में दोनों देता है तो दोनों या कोई नहीं, तो आपको याद रखना लोकसभा अस्थायी सदन है, 5 वर्ष तक, वैसे ही उसका कार्यकाल, सदस्यों का काल भी कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। फिर आती है आपकी राज्यसभा। तो राज्यसभा के बारे में याद रखना है, राज्यसभा का कार्यकाल या फिर राज्यसभा है जो स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होता है राज्यसभा। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है, याद रखना है, सदस्यों का 6 वर्ष तक, यानी राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष तक काम करते हैं, 6 वर्ष तक काम कर लेते हैं। और इसके बाद में एक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष किसका, लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ ये देखना है अध्यक्ष लोकसभा वाला, तो लोकसभा अध्यक्ष है वो पद ग्रहण से अगले अध्यक्ष, अध्यक्ष के पद ग्रहण तक, ये लो, यानी 5 वर्ष हो सकता है सामान्यतः, लेकिन देखो लोकसभा का चुनाव हो तो सांसद लोकसभा का सदस्य मुझे और आमा सुई एक ने लोकसभा को अध्यक्ष बनाया जाए है, तो इको कार्यकाल देखो 5 वर्ष दे रहा है, क्यों लोकसभा को कार्यकाल 5 वर्ष दे रहा है, तो अध्यक्ष इमा सुई बनाया गया अध्यक्ष, तो भी को 5 साल कौन हुआ कि जो अध्यक्ष पद ग्रहण कर लेता है ना, तो जिस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया तो उस समय अध्यक्ष त्याग पत्र नहीं देगा, वो तो काम करता रहेगा जब तक नई लोकसभा के चुनाव के, नयोली लोकसभा का चुनाव हो जाए, नयो अध्यक्ष अगर पद ग्रहण कर ले, जिस दिन वो पद, चाहे अगर लोकसभा को अध्यक्ष कोई भी आज का समय में अगर लोकसभा को अध्यक्ष बनी हो जाए, तो वो आज पद ग्रहण कर लियो तो आगे लोकसभा को अध्यक्ष पद ग्रहण कर लो, जो रहता है अध्यक्ष बने ही रह लो, यानी पद ग्रहण से अगले अध्यक्ष के पद ग्रहण तक लोकसभा का अध्यक्ष बना रहता है। यहाँ कुछ कि जचना ही छोड़ दे, या फिर चुनाव में अगर वो खड़ियो भी हुए सर आर्गो तो पद छोड़ देगो ना, पद तो करना छोड़ देगो, जब नया अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक आपके लोकसभा का अध्यक्ष वो व्यक्ति बना रह सकता है। ये दोस्तों आपके केंद्र वाले सदस्यों की बात है। अब हम अगर बात करें तो राज्य वाले सदस्यों की, या राज्य के जो पदाधिकारी हैं
इनकी बात करें तो कौन कौन पदाधिकारी राज्य में मुख्य रूप से कार्य करने वाले होते हैं, इनका कार्यकाल अगर आप देखो तो मुख्य रूप से यहाँ मैं यही लिखता हूँ। जैसे अगर राष्ट्रपति संवैधानिक शासक देश में होता है तो राज्य में जो संवैधानिक शासक होगा वो कौन होगा, वो होता है राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। एक चीज और ध्यान रखना चाहिए, राज्यपाल की जगह नाम लिखोड़ो मिल जाएगा गवर्नर। गवर्नर, गवर्नर भी नाम होता है भाई। देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो बोलेंगे गवर्नर तो अंग्रेजा का जमाना में जो गवर्नर जनरल सुनेड़ा होगा कि गवर्नर जनरल। अरे गवर्नर जनरल बाद में इन्हें वायसराय गवर्नर जनरल कर दिए गए, वायसराय भी बनाए। तो गवर्नर इन अंग्रेजी में बोल सके जो राज्यपाल ने। उपराज्यपाल भी वह सके एक ही जगह, उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों में या करे उपराज्यपाल, और राज्यपाल राज्य में या करे, और इसके अलावा एक प्रशासक और या करे, प्रशासक, वो भी केंद्र शासित प्रदेशों में या करे। थोड़ा सा मैं बता दूं एक बार, राज्यपाल और गवर्नर वो तो दोनों राज्य के मायने काम कर लो, यानी जता राज्य हैं बा के मायने राज्यपाल जो संवैधानिक शासक राष्ट्रपति होता है वैसे, क्योंकि इसके कार्य प्रधानमंत्री करता है। तो इसी तरीके से ये भी संविधान के अनुसार कुछ नहीं खुद नहीं करता है, ये अपने अधीनस्थों के माध्यम से जैसे यहाँ किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री वाले कार्य, यानी प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रपति के कार्य करता है। तो इस तरीके से ये राज्यपाल गवर्नर होता है, ये राज्य में होगा, उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में, लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी नहीं होगा, 3 में, दिल्ली, पुडुचेरी और आपका कश्मीर वाला जो बना दिया गया अब इसमें। और ये प्रशासक बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेश हो गए उनमें प्रशासक होता है। तो इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनका सभी का लगभग कार्यकाल देखा जाए तो वैसे तो 5 वर्ष होगा, लेकिन 5 वर्ष याद नहीं रखना है। 5 वर्ष अगर आपने लिख दिया तो भाई गलत हो जाएगा, यो लिखोगे राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, क्योंकि यहाँ की नियुक्ति कौन करे है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये लो थारा को कार्यकाल 3 या कोई चाहे राज्यपाल, उपराज्यपाल और राज्यपाल ने गवर्नर भी बोलो जाए, तो इको कार्यकाल कतो गो 5 वर्ष। मुख्य रूप से 5 वर्ष आ भी सका जाए अगर वो नाम ना आवे जना तो, और अगर वो नाम आ गो के कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष। देखो ऑप्शन क्या देगा, अकेला 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर तीसरा ऑप्शन ये दे दे कि 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो दोनों सही हो गई। 5 वर्ष तो माना जाता है ना, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो विश्वास देखो आखा अगर कोई आदमी ने कहा तो वो काम कर, तो जब तक विश्वास है तब तक तो आखा बिन रखांगा, और विश्वास नहीं रही चोरी चपाटी कर तो भाग अठा देंगा बिन। तो इस तरीका से इको कार्यकाल 5 वर्ष तक हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करेगा। इसके बाद में आता है मुख्यमंत्री। एक चीज को ध्यान रखूंगा भाई थाने कि जगह है मंत्री में से सारा, और मुख्यमंत्री भी एक मंत्री के रूप में जहाँ ई जगह देखो ओ को सिस्टम ई जगह है। गवर्नर देखो राष्ट्रपति पद ग्रहण सु तो राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत, क्योंकि राष्ट्रपति के सेम। अब मुख्यमंत्री है सेम प्रधानमंत्री का सम्मान, इन्हें सीएम भी बोलिया करें। एक जना पूछे भाई सीएम, तो बोले चौथमल। अरे चौथमल नहीं है ये सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर है, या इसको कैबिनेट मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। चीफ मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर भी बोला जा सकता है। तो सीएम मुख्यमंत्री, इसका कार्यकाल यहाँ वाले प्रधानमंत्री की जैसे अगर लिखें तो 5 वर्ष, लेकिन ये का ही आएगा, यहाँ राष्ट्रपति है तो देखो यहाँ नियुक्ति इसकी मुख्यमंत्री किसके द्वारा की जाती है, आपके राज्यपाल। राज्य में होता है ना, तो राज्यपाल ही नियुक्त करेगा अपने अधीनस्थ का। जैसे मैं आप किसी राज्य के राज्यपाल हो, भाई मेरा काम तू कर जे, तो मतन नियुक्त करूँ, तो यही और राज्यपाल संविधान वो इन्हें नियुक्त कर दियो, तो विश्वास रह लो नहीं। तो यहाँ मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष, या जैसे राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल, राज्यपाल के विधानसभा के विश्वास होने तक, विश्वास पर्यंत, ये लो राज्यसभा के ऐश्वर्य आपकी विधानसभा के विश्वास पर्यंत ही इसका कार्यकाल होगा। अब जया ई जगह सदन आया तो ई तरीका सुनी, ई जगह का जगह सदन देख लें थारी विधानसभा,
विधानसभा। तो जो अस्थायी है तो विधानसभा भी अस्थायी होगा, लेकिन 5 वर्ष हो सकता है। विधानसभा को कार्यकाल भी लगभग 5 वर्ष। फिर एक मायना हुआ विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष यो लियो, जहाँ लोकसभा को जो अध्यक्ष तो सेम ओ को तरीको ही में पद ग्रहण से अगले अध्यक्ष के पद ग्रहण तक। ठीक है, ये हो गया यहाँ आपका विधानसभा अध्यक्ष। अब जैसे यहाँ आता है मुख्य न्यायाधीश, तो इस तरीके से राज्य में भी राज्यों के न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ राज्य के न्यायाधीश कौन कौन होता है, इसका कार्यकाल क्या होगा न्यायाधीश का। यहाँ वाले इसमें सभी के न्यायाधीश आ जाएंगे, राज्य के सारे जितने भी न्यायाधीश हैं उनमें सारे न्यायाधीश का। यहाँ 65 वर्ष है तो यहाँ आयु आप याद रखोगे आयु 62 वर्ष। बस इतना ध्यान रखना इस जगह कि 65 देश वाला जब ऊपर ने काम करें तो भाई ज़्यादा समय काम करना पड़ेगा, नहीं चलान 62 वर्ष तक काम करना पड़सी। ત્યાં की आयु अगर 62 वर्ष हो जाए तो वह काम कर सके जे, अन्यथा फिर काम कौन कर सके। 62 वर्ष अगर आपकी आयु निर्वाचन हो बात है बाद में खुद की उम्र 62 साल वाली जना तई। तो ये दोस्तों आपका मेन पॉइंट पदाधिकारियों का कार्यकाल, जिसमें मुख्य रूप से याद ये रखना है राष्ट्रपति वाला पूछ लिया जाता है और ये मुख्य रूप से राज्यपाल वाला पूछता है। किसी एग्जाम में मैंने देखा कि राज्यपाल या गवर्नर देता है, राज्यपाल नाम नहीं देता है, तो बच्चे सोचते हैं यार गवर्नर तो कभी सुना ही नहीं। तो गवर्नर मतलब राज्यपाल को ही, उप गवर्नर आपके उपराज्यपाल को, और ये प्रशासक भी इसी के समय होता है, लेकिन यहाँ इसका नाम अलग होता है जो आपको बता दिया गया है। तो इनका कार्यकाल मुख्य रूप से इस तरीके से दोस्तों ये आपके कार्यकाल होते हैं सदस्यों का सारे का। याद यही रखना है आपको, इस तरीके से पूछने वाला कभी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का, न्यायाधीश होगी, बस ये मुख्य रूप से ज़्यादा दिक्कत करता है यहाँ वाला। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आयु 65 वर्ष होती है और यहाँ यूपीएससी निर्वाचन आयोग की 65 वर्ष के अलावा 6 वर्ष और जोड़ दी जाती है कि अगर कोई लोक सेवा आयोग को सदस्य बन गो या निर्वाचन आयोग को अध्यक्ष बन गो, सदस्य बन गो ना, तो बनया पास 6 साल तक अगर काम कर सके जाए, या फिर भी की उम्र अगर 65 साल होगी तो फिर पहले 8वीं पढ़ोगे भी 6 साल सुबह पहले तई। जहाँ अगर कोई 2020 में नियुक्त हुई हो तो वो 6 साल तो 2026 में होगी, लेकिन ये कि 2025 में अगर 65 वर्ष हो जाए तो भी नहीं इस्तीफो देना पड़ेगा। इस्तीफो को मतलब कार्यकाल समाप्त होगा तो 8वीं पड़सी। तो इस तरीके से दोस्तों यह आपके प्रमुख पदाधिकारियों का जो कार्यकाल है वो आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है, देख लो। थैंक यू दोस्तों, आपका धन्यवाद सभी का, और इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों अपने साथियों को। अभी आपकी जो ग्राम सेवक की वीडियो की एग्जाम मेन एग्जाम लगने वाली उसमें भी दे रखा है, आपकी रीट की जो मेन एग्जाम होगी, रीट और मेन एग्जाम होगी उसमें भी ये दे रखा है। आपके 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ बता दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप।